किसी इंसान के पीछे भागते भागते, उस रास्ते पर चलते चलते किसी को इतना ना दे दें, किसी में इतना इन्वेस्ट ना कर दें। मैंने तो उस इंसान को सब कुछ दे दिया, मैंने तो अपने लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ बचाया ही नहीं, अपना सब कुछ दे दिया उस इंसान को। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आई रियली वांट टू क्लियर द बिगेस्ट मिथ अबाउट डिटैचमेंट कि लोग बोलते हैं ना कि डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। डिटैचमेंट का मतलब होता है आपको रूड हो जाना है, आपको ऐसे दिखाना है कि आपको फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट इन रियलिटी डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी इंसान के साथ हैं या किसी इंसान के साथ थे तो आपको उस प्रोसेस में खुद को नहीं भूल जाना है। तो आप किसी इंसान के पीछे भागते भागते, उस रास्ते पर चलते चलते किसी को इतना ना दे दें, किसी में इतना इन्वेस्ट ना कर दें कि आपको पता चले कि मैंने तो उस इंसान को सब कुछ दे दिया, मैंने तो अपने लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ बचाया ही नहीं, मैंने तो उसमें ओवर इन्वेस्ट कर दिया, अपना सब कुछ दे दिया उस इंसान को। स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन टू अंडरस्टैंड कि डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ अबाउट मेकिंग श्योर कि आप किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया ना समझ लें, आप किसी पर इतना ना डिपेंड हो जाएं कि उनके बगैर आपकी लाइफ एग्जिस्ट करना ही बंद कर दे, उनके बगैर आप सरवाइव ना कर पाओ ढंग से। और आप किसी में इतना ना इन्वेस्ट कर दो कि जब वो इंसान आपको देखे ना तो उसे ये समझ आए कि यार ये इंसान तो बहुत नीचे है, मैं तो बहुत ऊपर हूँ। आप किसी इंसान को इतना पेडिस्टल पे ना रख दो कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए और उन्हें लगे कि वो आपसे बेटर डिजर्व करते हैं। सो मेक श्योर कि आपको पता हो कि आप सामने वाले को कितना दे रहे हैं और सामने वाला क्या एक्चुअल में डिजर्व करता है और कितना डिजर्व करता है। तो कभी भी अपने अंदर की कमियों को, अपनी एम्प्टीनेस को दूसरे इंसान के थ्रू फुलफिल करने की कोशिश मत कीजिए। आपको वो सारी चीजें खुद में फुलफिल करना आना चाहिए, ठीक है। आप कभी भी दूसरे पर डिपेंड मत होइए कि वो इंसान मेरे लिए ये कर दे, उस इंसान से मुझे ये मिल जाए, तो ये मत करिए। आपको खुद के साथ मजा आना चाहिए, उस इंसान के बगैर भी आपकी एक लाइफ होनी चाहिए जो एग्जिस्ट करती है। आपके गोल्स होने चाहिए, रोज सुबह जब आप उठे तो आपके पास काम होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए, एक वर्क फ्लो होना चाहिए। और बेशक आपको किसी इंसान से बहुत प्यार था, लेकिन उस इंसान को ये रियलाइज मत करवाइए कि आपकी दुनिया उनके बगैर एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप उनके बगैर रह ही नहीं सकते। क्योंकि जब आप ये चीज सामने वाले को जाहिर कर देते हो ना तो आप अपने रिलेशनशिप को वीक कर देते हो। एक रिलेशनशिप हमेशा दो स्ट्रॉन्ग लोगों के बीच में एग्जिस्ट करता है। अगर आप सामने वाले को ये रियलाइज करवा दोगे ना, मैं तुम्हारे बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करवाने के लिए, खुश रहने के लिए, तो सामने वाले के सामने ना आपकी वीकनेस आ जाएगी। सामने वाला समझ लेगा कि हाँ वो तो पेडिस्टल पे है, वो स्ट्रांग है, तभी तो वो आपकी नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं। तो जब आप ये चीज जाहिर कर देते हो ना तो आप चाहो या ना चाहो बाय डिफॉल्ट वो इंसान एक ना एक दिन आपको डिसअपॉइंट जरूर करेगा, जरूर आपकी लाइफ से चला जाएगा। रीजन कुछ भी हो सकता है और फिर आपके पास सिर्फ क्वेश्चंस रह जाते हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया। सो मेक श्योर कि आप अपनी रिलेशनशिप में एक सेफ और स्ट्रॉन्ग पोजिशन होल्ड करते हो। अगर आप किसी पर डिपेंड हैं भी ना तो ये चीज़ों से जाहिर मत होने दीजिए। एंड सेकेंडली, यू कैन नॉट कंट्रोल समवन। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जितना आप सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना वो आपसे उतनी तेजी से दूर जाएगा, क्योंकि वो आपकी डेस्परेशन को, आपकी इनसिक्योरिटी को फील कर लेते हैं। तो आपको किसी को कंट्रोल नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करना है। अपने इमोशंस, अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस, अपना बिहेवियर, अपना माइंडसेट, आपको सिर्फ इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है। क्योंकि जब आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना तो आप उस इंसान को पावर दे देते हो कि वो आपको कंट्रोल कर सके। क्योंकि अगर आपने किसी इंसान को बता दिया ना, फॉर एग्जाम्पल कि आप इनसिक्योर हो रहे हो, आप पोजेसिव हो रहे हो, तो आप उन्हें पावर दे रहे हो कि उनके पास ये पावर है, वो आपके मूड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कभी भी आपको किसी और के हाथ में अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल नहीं देना है। तो आपका कंट्रोल हमेशा इंटरनल होना चाहिए, अपने अंदर होना चाहिए, अपने इमोशंस पे होना चाहिए। क्योंकि जब आप शांत रहते हो, आप रिएक्ट नहीं करते, आप एंगर शो नहीं करते, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते, आप इनसिक्योर नहीं होते, तो आप अपना कंट्रोल अपने पास लेकर आते हो, ना कि सामने वाले को दे देते हो। तो सामने वाले को पता चलता है यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो बड़ा आराम से है, ये तो बड़ी आराम से है, ये तो बहुत शांत है। तो फिर वो आपको फॉलो करते हैं, वो आपके पीछे पीछे आते हैं, वो आपको मनाते हैं। तो योर कंट्रोल शुड ऑलवेज बी इंटरनल, नॉट एक्सटर्नल। और कभी भी सामने वाले इंसान को ये फील नहीं करवाना है कि वो आपकी पूरी दुनिया है, आपकी दुनिया उनके बगैर एग्जिस्ट ही नहीं करती। कभी भी किसी को इतना पेडिस्टल पे नहीं रख देना है कि सामने वाले को पता चले कि ओ ये तो मेरे बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इसे तो मेरी ज़रूरत है। हमेशा सामने वाले इंसान को ये पता होना चाहिए कि आप मेन कैरेक्टर हो, आप मेन एनर्जी हो और वो आपकी लाइफ में बस एक एडिशन है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एग्जिस्टेंस का एक लौता मीडियम नहीं है। तो हमेशा अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, अपने बिहेवियर से आपको कभी भी ये शो नहीं करना है दैट यू टू मच डिपेंडेंट ऑन समबडी। इंस्टेड आपको हमेशा मेन कैरेक्टर, एक मेन एनर्जी के फॉर्म में रहना है कि नहीं,
मैं तुम्हारे बगैर भी एग्जिस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे मुझे खुश रहने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं खुश हूँ, तुमने बस उस खुशी को एक्सपैंड किया है ना। अब हम प्रैक्टिकल स्टेप्स डिस्कस करेंगे टू इमोशनली डिटैच फ्रॉम समवन। स्टेप 1, नेम योर अटैचमेंट। What that person represented to you, सेफ्टी, वैलिडेशन, लव, जो भी इमोशन आपको उस इंसान से मिलता था जिसकी वजह से आप उस इंसान से अटैच थे, नेम करिए उसे। बिकॉज इन रियलिटी हम उस इंसान से अटैच नहीं होते, बल्कि हम उस फीलिंग और उस इमोशन से अटैच होते हैं जो हमें उस इंसान के थ्रू मिलती है। स्टेप 2, स्टॉप फीडिंग योर अटैचमेंट। हर बार जब आप ओल्ड मैसेजेस को रीड करते हो, जब आप उनकी प्रोफाइल पिक्चर बार बार देखते हो, उनका मैसेज आते ही उन्हें रिस्पॉन्ड करते हो, तो आप उस अटैचमेंट को फीड कर रहे हो, क्योंकि आप बार बार उन चीज़ों को रिविजिट कर रहे हो जो आपको पेन देती हैं। तो ये सब बंद करो। अगर उसका मैसेज आता है, पुरानी मेमोरीज को रिविजिट करने का मन करता है, स्टॉप योर सेल्फ। इमीडिएटली फोन साइड में रखिए, बाहर जाइए, गो फॉर अ वॉक, गो आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी, talk to a friend, but don't go and revisit those memories. Distract yourself from there. Step 3, रीडायरेक्ट योर इमोशनल एनर्जी। तो आप किसी इंसान से अटैच होते हो ना, और वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है, तो वो एक वैक्यूम छोड़कर जाता है, एक खाली जगह छोड़कर जाता है, जिसे आपको कॉन्शियसली फिल करना होता है। और वो किसी दूसरे इंसान से अटैच होकर नहीं होता, बल्कि अपने आप को कॉन्शियसली बिल्ड करके, अपने आप को कॉन्शियसली इम्प्रूव करके होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंसान पर इतने डिपेंडेंट थे, इतने अटैच थे कि उस इंसान की वजह से आपने अपनी हेल्थ को खराब कर लिया, अपने मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर लिया, तो सबसे पहले एक हेल्दी रूटीन बिल्ड करो। स्टार्ट वर्किंग आउट, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। अच्छा खाना नहीं आता है तो घर पर बनाना सीखो। अगर आपको हेल्दी फूड बनाना नहीं आता तो अपनी वो एनर्जी उस चीज़ को सीखने में लगाइए। एटलीस्ट आप कुछ प्रोडक्टिव करेंगे। तो उस इंसान के बारे में सोचते रहने से, उन चीज़ों को रिग्रेट करने से बेटर है आप अपने ऊपर काम करना सीखिए, अपने आप को बिल्ड करिए। जो चीज़ें आपको लगता है आपको नहीं आती, उन्हें सीखना शुरू करिए। इन शॉर्ट, अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने आप को हील करिए। दैट्स हाउ इट वर्क्स। स्टेप 4, पैटर्न को समझो, इंसान को नहीं। क्योंकि बिना ये समझे कि एक्चुअल में आप उस इंसान के साथ अटैच क्यों थे, अगर आप हील भी कर गए ना, तो यू विल रिपीट द सेम पैटर्न। एग्जाम्पल, वो कौन सी इमोशनल नीड थी जो वो इंसान आपके अंदर फुलफिल कर रहा था? वैलिडेशन, लव, केयर, अटेंशन, इट कैन बी एनीथिंग। क्या था जो इंसान आपके अंदर फीड कर रहा था और आप उस इंसान से अटैच थे? और उस चीज़ को खुद को देना शुरू करो, अपने आप को खुद वैलिडेट करो, अपने आप को खुद प्यार करना सीखो। किसी दूसरे इंसान से उन सारी चीज़ों की उम्मीद मत करो। और अगर आप इस चीज़ को बिना समझे किसी दूसरे इंसान से जुड़ भी गए ना, आपने सोचा कि नहीं वो तो चला गया, अब ये इंसान तो है जो मेरी केयर कर रहा है, जो इंसान मुझे प्यार कर रहा है, तो एक दिन आएगा जब वो इंसान भी आपको डिसअपॉइंट करेगा, जब वो इंसान भी आपकी लाइफ से चला जाएगा। सो अंडरस्टैंड योर पैटर्न, नॉट द पर्सन। स्टेप 5, गिव योर सेल्फ अ टाइमलाइन। क्योंकि देखो, हीलिंग ना लीनियर नहीं होती कि आपने सोचा मैं एकदम लीनियरली हील करता चला जाऊंगा, मुझे कभी बुराई फील नहीं होगा अगर मैं हैबिट्स बिल्ड करूंगा या करूंगी तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगूंगी। ऐसा नहीं होता। कई दिन ऐसे होंगे जब आपको लगेगा कि नहीं, यू वांट टू गो, आपको बात करनी है, आपको ऐसा फील होता है कि नहीं आपको रिस्पॉन्ड करना है। नहीं, ऐसा टाइम भी आता है। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे और कुछ दिन बहुत बुरे होंगे, बट उस बुरे टाइम में आपको खुद को संभालना है। आपको कंसिस्टेंटली वो हैबिट्स, वो एफर्ट्स अपने अंदर इन्वेस्ट करने हैं जिससे आप अपने आप को बिल्ड करते चले जाए। तो आपको एक कॉन्शियस इंटेंशन के साथ खुद को प्रॉमिस करना है दैट आप अपने लिए टाइम निकालेंगे, आप अपने आप को हील करेंगे, चाहे कुछ भी हो, आप अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहेंगे, अपने अंदर वो हैबिट्स बिल्ड करेंगे जो आपको इम्प्रूव करती हैं, आपको बेटर बनाती हैं और उस अटैचमेंट के पैटर्न को ब्रेक करने में हेल्प करती हैं। कुछ भी हो जाए, आपको उस पर काम करना है और उसके लिए आपको जितना वक्त लेना है आप उतना वक्त खुद को दीजिए। वो प्योरली आपकी चॉइस है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।